हेलो क्लास। हमने पैकिंग का टॉपिक जो है वो पूरा कर लिया है। पैकिंग एफिशिएंसी हमारी पूरी हो गई है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। बेसिकली इस टॉपिक को हम डेंसिटी फॉर्मूला कहने के नाम से नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं। व्हाट इज दिस? हियर वी विल यूज अ फॉर्मूला बेसिकली बेस्ड ऑन डेंसिटी, यूनिट डायमेंशंस, जो भी यूनिट सेल के डायमेंशंस होंगी, एंड वी फाइंड आउट डिफरेंट पैरामीटर्स। हम अलग अलग पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यूनिट सेल की जो एज लेंथ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सॉलिड की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मोलर मास उस पर्टिकुलर सॉलिड का क्या है वो निकाल सकते हैं, उसका नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ यूनिट सेल इट इज सिंपल क्यूबिक, इट इज बॉडी सेंटर्ड और इट इज फेस सेंटर्ड। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं एक यूनिट सेल में, मास अगर हमें दिया है। सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ, वी कैन से नॉट डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब वी कैन यूज टू फाइंड आउट डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। हम इसको डिफरेंट पैरामीटर्स एक यूनिट सेल के फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो व्हाट इज दिस फॉर्मूला? इट्स वेरी सिंपल, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। एक यूनिट सेल को जब हम ब्रेन में अपने उसका एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, सीधी सी बात है, हम उसको क्यूबिक फॉर्म में लेकर आते हैं। और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है? साइड अगर मैं उसकी ए ले लूँ तो दैट इज ए क्यूब। तो यहाँ पर वही यूज किया है। फ्रॉम अ यूनिट सेल डायमेंशन इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। नोइंग द डेंसिटी ऑफ द मेटल वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल। अभी मैंने इसी बारे में बात की। The determination of mass of a single atom gives an accurate method of determination of Avogadro's constant. Avogadro constant आप यहाँ से निकाल सकते हैं। Suppose edge length of the unit cell of a cubic crystal determined by X-ray diffraction is A. D is the density of the solid substance and M is the molar mass basically. So in the case of cubic crystal, volume of the unit cell A cube होता है, we know that. मास ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा? यूनिट सेल का मास हमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स उनमें इन्वॉल्व है और एटम का मास कितना है। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय Z एंड मास ऑफ ईच एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. सो मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल हमें पता है क्या होता है, ठीक है। तो एक एटम का मास एक यूनिट सेल में कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, दिस इज योर m की जो मास है, ये स्मॉल m है जो हम कैलकुलेट करें, दिस इज योर मास ऑफ वन एटम, मॉलिक्यूलर मास जिसको हम कहते हैं, या हम एटॉमिक मास की बात करते हैं जहां पर, एंड Na इज द एवोगैड्रो नंबर। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ ईच एटम। हर एटम का मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी पता है जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उनमें सारे के सारे एटम्स एक जैसे नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता ही है, मास अपॉन वॉल्यूम, वो हम लेंगे, मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इट, व्हाट आई गेट, मुझे क्या मिलेगा? सो वी यूज दिस फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है? Z इंटू m। Z है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। कौन सी यूनिट सेल है? मैंने आपसे कहा था कि हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि whether it is simple cubic, whether it is body center, whether it is face center. So we use this symbol Z for that. M is the mass, जो हमने कैपिटल M अपॉन Na से फाइंड आउट किया, मास ऑफ द एटम यूनिट सेल में। A क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सो यहाँ पर हमने थोड़ा सा M को सिंप्लीफाई किया, Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na, एंड डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आ गया है, Zm अपॉन A का क्यूब Na इज एवोगैड्रो नंबर। बाय पुटिंग, यहाँ पर मेरे पास 5 पैरामीटर्स हैं। इन 5 पैरामीटर्स में से भी अगर मुझे 4 पैरामीटर्स पता है तो आई कैन कैलकुलेट द फिफ्थ वन। मैं फिफ्थ वाला जो है उसको इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। डेंसिटी है, नंबर ऑफ टाइप ऑफ सेल, Z से हम निकाल सकते हैं किस तरह का सेल है, नंबर ऑफ यूनिट सेल बेसिकली, एटम्स जो होंगे उसमें। M आपका वही आपका मोलर मास होगा, A जो है आपका एज होगा क्यूब का, और Na इज द एवोगैड्रोस नंबर। तो दिस इज द फॉर्मूला विच वी यूज टू कैलकुलेट, टू फाइंड आउट बेसिकली डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल।
सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल विद योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक के ही न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, an element has a body centered cubic structure. Body centered means number of atom, that is Z is 2. पहली जो हमें गिवन है क्वेश्चन में हमें मिल गया है। and whenever you solve any question, do one thing, always do one thing. First write given in the question. With the edge length of 288 picometer. Picometer we know that. एक पिकोमीटर में 1 मीटर में अगर मैं पिकोमीटर की बात करूं तो दैट इज 10 की पावर -12. सो 288 पिकोमीटर, दैट बिकम्स 288 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर्स, उसका क्यूब। हम इसको बेसिकली सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? ज़्यादातर हमारी जो डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वाई वी कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी है कन्वर्ट करने की, क्योंकि यहाँ पर हमारी डेंसिटी हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट। हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, हाउ मेनी एटम्स। ओके, सो व्हाट वी डू, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमने वॉल्यूम निकाल लिया है, वॉल्यूम हमारा आ गया है। वॉल्यूम निकालने के बाद हम अपनी वैल्यूज को सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट्स, मास अपॉन डेंसिटी, दिस ये आ गया वॉल्यूम। नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, 28.88 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन दिस, आई गॉट दिस। अब मेरे पास इतनी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आ गई। मुझे पता है मेरा जो यूनिट सेल है दैट इज ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह का है वो है बीसीसी। बीसीसी मीन्स बॉडी सेंटर, जो कि 2 एटम से मिलकर बना है। ओके, सो ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो इसमें आएंगे वो इसका 2 को मल्टीप्लीकेशन से आएगा, बिकॉज ये मेरे यूनिट सेल्स आए हैं। यूनिट सेल मुझसे पूछा गया था नंबर ऑफ एटम्स, मैंने यूनिट सेल्स निकाल लिए कि मेरा जो 208 ग्राम जो मेरा सब्सटेंस का मास दिया है, एलिमेंट का मास दिया है, उसमें कितने यूनिट सेल अकोमोडेट होंगे, 12.08 इंटू 10 टू द पावर 23। लेकिन एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स है 2, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट आवर आंसर 24.16 into 10 to the power 23 atoms. In this way we can solve this. अलग अलग मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहले हम लॉग टेबल का भी यूज करते थे, बट सीबीएसई ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। अब लॉग टेबल में वो लॉग टेबल की वैल्यूज ही आपको दे देते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडी शोज द कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी यूनिट सेल with edge length this. In a separate experiment, copper is determined to have a density 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर. यहाँ पर आपको एटॉमिक मास कॉपर का निकालना है, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हमारे फॉर्मूले में था, फॉर्मूला क्या था हमारा, D इज इक्वल्स टू, जो हमारा D था वो किसके इज इक्वल्स टू था, Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए. हमें वहां से m की वैल्यू निकालनी है, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर. के कितना मास हम यूज करेंगे, हमें D डेंसिटी दी है, Na हमें पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर. A हमें वैल्यू दी है एज लेंथ, दैट इज 3.608 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर में ही दिया है ऑलरेडी, एंड डेंसिटी दिया है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज हमें पता है एफसीसी लैटिस है तो Z की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि एफसीसी जो फेस सेंटर्ड है उसके एक यूनिट सेल में 4 एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है. एंड बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला वी कैलकुलेट दिस वैल्यू. दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर, 63.1 U. सो क्वेश्चंस आर इजी, बट द मेन थिंग इज दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड आपको दिया क्या है, आपकी यूनिट्स प्रॉपर होनी चाहिए whenever you solve this numerical. So remember this. Now I want to discuss one more numerical, that is of your NCERT again. Silver forms CCP lattice and X-ray studies of its crystals show that the edge length of its unit cell is 408.6 picometers. Calculate the density of silver. आपको atomic mass दिया है, density पूछी है. density के लिए आपको volume चाहिए होता है. सिंपल है, आपको यहाँ पर edge length दिया है 408.6 picometers. सीधा सीधा यहाँ से हम इससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं. वॉल्यूम निकालने के बाद हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए. Z इज CCP स्ट्रक्चर उसने कहा है,
तो CC पे बेसिकली हम 4 एटम्स फेस सेंटर्ड लेंगे. सो दिस इज 4. M की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है. दिस इज आर M की वैल्यू. दिस इज इन U, हमें U में दी है. और ये जो वैल्यू है हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज ये ग्राम्स में होती है, ग्राम पर मोल में. इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम पर मोल. ओके, क्योंकि डेंसिटी हम निकालेंगे यहाँ पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में. सो हमने इसको चेंज कर लिया, ग्राम पर मोल को किलोग्राम पर मोल में. Z हमें 4 पता है. ये पिकोमीटर्स को हमने मीटर्स में चेंज कर लिया एंड वी फाइंड आवर वैल्यू. ये हमने अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है. दिस इज आवर वैल्यू 10.5 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और अगर हम इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि हमने इसको यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पर चेंज किया. बेहतर होता कि हम इसको सीधा ही आंसर निकाल लेते. अगर हम इसकी वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रखते हैं और इसको एज इट इज रखते हैं तो वी कैन गेट द वैल्यू 10.5 ग्राम इन एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा. तो दिस इज द वे इन विच वी डील विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ द डेंसिटी. दीज आर वेरी इजी, आसान है, बट आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स बेसिकली किस तरह का यूनिट सेल में कितने होते हैं. वो मैं पहले आपको पैकिंग एफिशिएंसी में भी समझा चुकी हूँ. सो डू NCERT क्वेश्चंस. NCERT क्वेश्चंस कीजिए. 3 न्यूमेरिकल मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं. बाकी के न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए हैं. यू विल डिस्कस, you will solve that, and if you find any problem then you can give me a response on WhatsApp and I will solve your problems. Thank you and have a good day.